हेलो बच्चों, ये क्लास डिविजिबिलिटी के सॉल्यूशंस के लिए है। सुबह मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे 11, उनको करना था आपको। लेकिन कुछ बच्चों के बीच में कमेंट आया कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि इन क्वेश्चनों को करना कैसे है। तो इसलिए आज अब मैं एक सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद आप इसे कर लेना। तो इसका सॉल्यूशन हम कल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है पूरा। तो इसलिए एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप। बहुत से बच्चों को तो क्वेश्चन ही इस वीडियो में नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन कौन से पूछे थे। ये वाले क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 11 क्वेश्चन हैं, ये करने थे। मैंने एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया था, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया कि किस तरह से करना है। तो देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए होमवर्क करने के लिए। इसलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप जो है बाकी के 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। कल इसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, अच्छा, जो सुबह वाली वीडियो थी उसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई कि वो ये कह रहे थे इसमें विजिबल नहीं है, सही तरह दिख नहीं रहा। तो इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी की दूसरी वीडियो बना दी है, उसे मैं आज ही डाउनलोड कर दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई, तो पहले आप उस वीडियो को देख लें डिविजिबिलिटी को, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करें तो अच्छा है। क्वेश्चन करने कैसे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। जैसे ये देखिए, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट बताता हूँ। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये 3, 5, 6, 7, 8, 9। इस इन सभी क्वेश्चंस को 11 के 11 क्वेश्चंस को हमें 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की डिविजिबिलिटी के द्वारा देखना है, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमने ए लिया। सबसे पहले मैं 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 2 की डिविजिबिलिटी मेरी क्या कहती थी, पहले मैं इस पूरे नंबर को दोबारा से लिखता हूं। इससे क्या होगा, मेरा नंबर खराब नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो अब मैंने देखा 2 की डिविजिबिलिटी कहती थी अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, इसमें कुछ भी नहीं बन रहा। इसलिए हमने कहा ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल नहीं, ये जो संख्या ये पूरी है हमारी 2 से डिविजिबल नहीं, ठीक है बेटा। अब सेकंड नंबर पे मेरी आती थी 3 की डिविजिबिलिटी, जो इस सीक्वेंस में पूछा था, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसके अनुसार, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब हमने देखा 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी, संख्या को दोबारा से लिखा 3, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैंने देखा यदि कोई सिंगल डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से काट, देखो 3 3 की टेबल में आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है। यदि कोई 2 डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से काट दो, यदि 3 डिजिट का सम डिवाइड हो रहा है तो काट दीजिए। अब देखिए 8 और 7 15 होता है, 15 आता है। अब बचा क्या 5, क्या 5 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता, या 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो काट दिया। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हमने देखा 4, संख्या को दोबारा से लिखा, 4 की डिविजिबिलिटी कहती थी लास्ट 2 अंक लो, लास्ट 2 अंक है 8 और 9, तो 8 और 9 क्या बन गया 89। इसको 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 2 जा 8, बचा 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1। मैंने कहा था यदि रिमाइंडर बच गया कुछ भी जीरो के अलावा, तो हम कहते हैं कि वो कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो। इसलिए हमने कहा जब ये 4 से 89 डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। दूसरा कंसेप्ट हम और तैयार कर सकते हैं अपने दिमाग में, यदि कोई संख्या 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही तो वो संख्या 4 से कैसे डिवाइड हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ऐसा भी सोच सकते हैं। 5 से देखा, संख्या को दोबारा से उतारा, 5 के लिए हमने देखा बेटा
अंतिम अंक 0 या 5 आना चाहिए था। इसमें अंतिम अंक कितना आ रहा है मेरा 9, इसलिए मैं कह सकता हूं ये जो संख्या है ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? चलिए अब देखा हमने 6 का, संख्या को दोबारा से उतारा। एक तरीका तो ये है, 2 और 3 की हमने ऊपर देख चुके हैं। यदि कोई संख्या ऐसी है जो 2 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो कर रही है और 3 की भी कर रही है, मतलब 2 की भी पास और 3 की पास, तो हम कह सकते थे वो 6 से डिवाइड होती, क्योंकि हमें पता है 2 की डिविजिबिलिटी फेल हो गई है, 3 की फेल हो रही है, इसलिए हमने कह दिया इस संख्या में 6 की भी फेल। इसके बाद आती है मेरी 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए बेटा मैं इसे इधर कर देता हूं। 7 की डिविजिबिलिटी यहां देख लीजिए, संख्या उतारी। मैंने कहा था जो अंतिम अंक होता है उसमें हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 18। लिखने का तरीका ध्यान रखना है, एक अंक को छोड़कर लिखना है, बाकी ये जो अंक है जो मैंने गोले में लिखा ये गायब हो जाएगा, ठीक है? इसे नहीं लिखो ताना माइनस करते समय। 8 में से 8 माइनस किया 0, 6 6 5 3। अब अंतिम अंक क्या आ रहा है मेरा 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस किया, लिखने का तरीका देखो, 0 को तो गायब हो जाएगा ये वाला 0, तो ये बनेगा 6 6 5 3। अब की बार मेरा अंतिम अंक क्या आ रहा है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। ठीक है बेटा, लिखने का तरीका देख लो, एक अंक छोड़ के लिखा है मैंने, ये 6 गायब हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 4 3, कोई परेशानी? अब की बार अंतिम अंक मेरा आ रहा है 4, तो 4 2 जा 8, अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा तो कितना आया मेरा 26। क्या 26 7 के टेबल में आता है? आप कहोगे नहीं, तो इसलिए ये जो संख्या थी पूरी 3 5 6 7 8 9, ये पूरी संख्या हमारी 7 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, 7 का समझ में आ गया। 7 के बाद हमारा आता है 8। जब कोई संख्या 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब वो संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हमारा तरीका क्या था। अंतिम 3 अंक, मैंने कहा था 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3, मतलब घात कितनी आ रही है इसकी 3, 3 अंक लेने हैं लास्ट के। 4 को मैं लिख सकता था 2 की पावर 2, घात कितनी आ रही है इसकी, पावर कितनी आ रही है 2, तो इसलिए 2 अंक लिए थे। ठीक है, याद रखना है इसी तरह से इसको। अब देखा हमने 7 8 9 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश की, 8 9 जा 72, ठीक है बेटा, ये बच गया 69, 8 8 जा 64, क्या रिमाइंडर 0 आया? आप कहोगे नहीं आया, इसलिए ये संख्या पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। FGH 9, जब कोई संख्या 3 से ही डिवाइड नहीं हुई तो वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। संख्या को दोबारा से लिखो। अब देखा 9 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या कहती थी कि यदि कोई सिंगल डिजिट का नंबर 9 का आ रहा है तो केवल 9 ही होता है। दिखा 9 दिखा, जितने भी 9 दिखेंगे सबको काट देंगे। 2 डिजिट का सम यदि 9 आ रहा हो या 9 का मल्टीपल आ रहा हो तो उसे भी काट सकते हैं। देखा इसमें 2 डिजिट का सम नहीं बैठ रहा कोई भी। 3 का बैठ जाए, 3 का देख लो, 3 का देखा 8 और 5 15, 15 हाँ 15 और 3 18 बन गया। ये बच गया 6 और 5 11, 11 हमारा 9 की टेबल में नहीं आता, इसलिए हमारा ये संख्या 9 की टेबल में नहीं आएगी। इसके बाद थी हमारी 10 की, सबसे आसान लास्ट अंक। देखो संख्या लिख लेता हूं मैं दोबारा से, 3 5 6 7 8 9। अब मैंने इसमें देखा क्या लास्ट अंक 0 आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा, इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद GHIJ 11 की, 11 की भी थोड़ी बड़ी होती थी। 11 की मैं करके दिखाता हूँ इधर, देखिए बेटा 3 5 6 7 8 9। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे,
पहला, तीसरा, पांचवा, अल्टरनेट नंबर ले लेते थे, उन्हें जोड़ दो। अब जो बचे हुए नंबर हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, इन्हें ले लीजिए, जोड़ दो इन्हें भी। देखिए बेटा 8, 14, 14, 7, 9, 16, 21। मैंने कहा था जो भी इनमें बड़ी संख्या आए उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। क्या ये घटाने के बाद 0, 11, 22, 33, 44 आ रहा है? 11 का मल्टीपल या 0? ठीक है, तो 0 में अलग से इसलिए बोलता हूँ कि बच्चे भूल जाते हैं कि 0 प्रत्येक नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसलिए तो हमने देखा 4 आया, 4 हमारे 11 के टेबल में नहीं आता, हम कहते हैं 11 से डिवाइड नहीं। इस तरह से ये जो आपके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो कल आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा बचे हुए 10 क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।